Hi everyone, welcome to Compliance Talks. In this video, you can easily learn how to pay Maharashtra professional tax and how to file return. इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं. एक है ऑनलाइन पेमेंट और सेकंड है आपका ऑनलाइन रिटर्न. तो फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल महा जीएसटी वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है और आपके पास वैलिड टिन नंबर रहना चाहिए. रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ, अपलोड मैं 1-2 दिन में कर दूँगा कि कैसे आप ईसी और आरसी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा. आप अगर नए हैं तो पीटी ईसी आरसी एक साथ पेमेंट कर सकते हैं अगर साल के शुरुआत में हो, स्टार्टिंग में हो. तो इसके लिए आपको जस्ट पीटी ईसी आरसी कंबाइंड सेलेक्ट करना है. यहाँ पे आरसी के लिए मंथ सेलेक्ट करना है और ईसी के लिए ईयर सेलेक्ट करना है. और अगर आप सेपरेटली करना चाहते हैं तो सेपरेटली हो सकता है, पीटी आरसी के लिए मंथली और ईसी के लिए ईयरली. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आपको सामने आता है जो कि सबसे कन्फ्यूजन टॉपिक है कि सिलेक्ट आपको एडवांस मंथ करना है. जिस मंथ की सैलरी आप डिसबर्स कर रहे हैं उसके अगले मंथ को वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है. अगर गलती से आपने जिस मंथ का सैलरी डिसबर्स कर रहे हैं उसी मंथ को सिलेक्ट कर लिए तो आपका चालान गलत हो जाएगा और आप रिटर्न नहीं भर सकते हैं. तो चालान ठीक कराने के लिए आपको फिर मुंबई में आपको पीटीआरसी ऑफिस में लेटर सबमिट करना पड़ेगा चालान रेक्टिफिकेशन के लिए, जो कि बहुत ही लेट होता है. और सिंपली हम लोग पेमेंट करेंगे ऑनलाइन मोड और हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कैसे रिटर्न सबमिट किया जाता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट. महाराष्ट्र पीटी रिटर्न 2 तरीके से फाइल कर सकते हैं, एक मंथली एक ईयरली. बेसिकली अगर आप फाइनेंशियल ईयर के बीच में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको मंथली ही फाइल करना पड़ेगा, ठीक है. अगर आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये चेक होगा कि अगर आपका प्रीवियस ईयर में अगर आपका टैक्स अमाउंट 1 लाख से कम है तो आपका ईयरली हो जाएगा पीटीआरसी रिटर्न. अगर आपका 1 लाख से ऊपर है तो आपका मंथली रिटर्न चलता रहेगा. तो यहाँ पर नील रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट है. तो आइए देखते हैं नील रिटर्न कैसे फाइल करते हैं. अगर आपका कोई भी एम्प्लॉय नहीं रहे उस महीने तो आपको एक रिटर्न सबमिट करना ही है. नील रिटर्न के लिए हम लोग महा जीएसटी वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे थ्रू टिन नंबर एंड पासवर्ड. एंड उसके बाद हम लोग रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे 3rd नंबर पे क्लिक करेंगे रिटर्न सबमिशन एंड स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे. सेलेक्ट करेंगे टिन नंबर को. यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ओरिजिनल रिटर्न अभी फाइल कर रहे हैं. रिवाइज्ड मतलब होता है कि आपका कोई गलती हो गया है तो आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. तो बेसिकली देखिए जुलाई से आपका पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि मैं जुलाई से रजिस्ट्रेशन किया हूँ. तो जुलाई का रिटर्न मतलब ये होगा कि आपका जो जून में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उसका रिटर्न जो है आपको जुलाई में फ़ाइल करना है. रिटर्न के लिए आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म 3 भी दिखाई देगा, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और इस पर जो भी मैक्रोज है उसको इनेबल कर देंगे. अगर आपको नहीं आता मैक्रो इनेबल्स करने तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है. तो फॉर्म 3B में स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है टिन नंबर. तो आपको यहाँ पे टिन नंबर एंटर करना है. उसके बाद आपको एमवैट नंबर एंटर नहीं करना है. नेम ऑफ एम्प्लॉयर भी आपको एंटर नहीं करना है क्योंकि टिन नंबर से ये खुद ही उठा लेगा वो नाम. आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है कि मोबाइल नंबर, उसके बाद विच टाइप ऑफ रिटर्न, इट इज़ ओरिजिनल रिटर्न और द फाइनेंशियल ईयर. सेलेक्ट द फाइनेंशियल ईयर. The period is the most important step of this video is return. तो आपको रिटर्न के लिए ये देखना है कि ये जुलाई महीने का रिटर्न है लेकिन जो सैलरी डिसबर्स हुआ है वो जून महीने का है. तो आपका अगर जून महीने में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है तो हम लोग इसको नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं इसीलिए. तो इसके लिए हम लोग ने जुलाई सेलेक्ट किया. यहाँ पे जुलाई 1 से 31 जुलाई का डेट आ गया और यहाँ पे हम लोग जून महीने के
आपको देखिएगा कि यहाँ पे जून महीने में हम लोग यहाँ पे स्लैब रेट जो है 200 और 175 और फेब के लिए 300, तो वहाँ पे हम लोग जून में ज़ीरो सबमिट कर दिए और हमारा जो है टैक्स जो है ज़ीरो हो गया। और हम लोग को बैंक डिटेल भरने की यहाँ पे ज़रूरत एकदम नहीं है, क्योंकि ये नील रिटर्न है। हम लोग को बस जीरो पुट करना है और कुछ नहीं। कौन से मंथ में? जून महीने में, लेकिन ये रिटर्न है जुलाई का। तो यहाँ पे आप लोग जो भी फिल है डेटा, वो डेजिग्नेशन, नेम ऑफ ऑथराइज पर्सन भरने के बाद वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और अगर एरर फ्री है तो ये आपका डेस्कटॉप में सेव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर वेबसाइट पे आएंगे, महा जीएसटी के, वहाँ पे आगे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको ब्राउज करके जस्ट अपलोड करना है फाइल को, जो भी आपका टेक्स्ट फाइल आया। इस फाइल को आप लोगों को जस्ट अपलोड करना है। ये फाइल अपलोड हो चुका है और आपके पास पहले ड्राफ्ट रिटर्न ड्राफ्ट होके आएगा। आपको चेक करना है कि आपने पीरियड सेलेक्ट ठीक से किया है कि नहीं, क्योंकि जिस महीने का सैलरी डिसबर्स हो रहा है उसके अगले महीने का वो होना चाहिए रिटर्न। ठीक है, हम लोगों ने चेक कर लिया कि जून में हम लोगों ने ज़ीरो भरा, लेकिन वो रिटर्न किस महीने का दिखाएगा? जुलाई का। तो ये नील रिटर्न है, यहाँ पे बैंक डिटेल शो नहीं होगा। जस्ट हमको सबमिट पे क्लिक करना है, ये रिटर्न फाइल हो जाएगा। और ये इसको आप डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे या अपने फोल्डर पे रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि नॉर्मल रिटर्न कैसे भरा जाता है, जिसमें आपका नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हो, जहाँ पे आपने चालान सबमिट किया हो। तो इसके लिए सेम है कि आप वहाँ जीएसटी में लॉगिन कीजिए और रिटर्न पे जाके क्लिक कीजिए। रिटर्न क्लिक करने के बाद सबमिशन ऑफ रिटर्न पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट करते जाइएगा। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको, मैंने जुलाई का नील रिटर्न भरा, अब अगस्त में आपको नॉर्मल रिटर्न भरना है, जो कि मैंने ऑलरेडी चालान पे कर चुका हूँ। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, और अगस्त सेलेक्ट करना है। अगस्त का चालान है, मतलब जुलाई के एम्प्लॉयज़ हैं, जुलाई मंथ के सैलरी शीट के एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, हम लोगों ने अगस्त सेलेक्ट कर लिया। हम लोग को जुलाई में जाना है और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना है। जून में से ज़ीरो जो हम लोगों ने लिखा था उसको डिलीट करना है। बेसिकली ईयरली रिटर्न में क्या होता है, आपको ईयरली मार्च में आपको रिटर्न भरना पड़ता है। वहाँ पे आपको मंथली डिटेल्स फाइल करने के बाद ईयरली रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। मंथली रिटर्न में मंथ वाइज डिटेल अपलोड करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चालान में जाएंगे। चालान में हम लोग अगस्त का ही चालान है, जुलाई का एम्प्लॉयज़ है, लेकिन अगस्त का हम लोग चालान एडवांस चलते हैं 1 महीने। यहाँ से हम लोग सिन नंबर जो है वो कॉपी करेंगे। सिन नंबर कॉपी करने के बाद हम लोग जस्ट यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेम अमाउंट हम लोग फाइल करेंगे। और यहाँ पे हम लोग पेमेंट डेट लिखेंगे और नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच नेम। Each and every point should be same as per चालान। ओके, और उसके बाद हम लोग इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद ये डेस्कटॉप पे फाइल टेक्स्ट के फॉर्मेट में सेव हो जाता है। उसके बाद महा जीएसटी वेबसाइट पे आके इसको अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद पहले ड्राफ्ट फॉर्म आएगा, उसको हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। अगर ओरिजिनल रिटर्न सबमिट करने के बाद
फिर अगर कोई गलती रह जाती है तो हम लोग रिवाइज्ड फाइल करते हैं और रिवाइज्ड फिर से सेम फॉर्मेट में सेम तरीके से वहाँ पे बस ओरिजिनल के जगह आपको रिवाइज सेलेक्ट करना है। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन रहे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हम तमिलनाडु और केरला पी टैक्स जल्दी अपलोड करने वाले हैं इस वीडियो के बाद। तो हम लोग का पीटी टैक्स रिटर्न जो है मंथली ये सबमिट हो चुका है। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा।